Hello everyone, hope you are doing great. So from today, Edu is introducing a Pehchan batch from class 10 students. And from today, we are going to start the STEM class batch from Maths chapter 4, that is real numbers. So today in this part, I am going to give an introduction to real numbers, and in second and third part, you will find in the description box. So let's start real numbers. What are real numbers? So first of all, I am going to give some introduction and terms to you, that we will going to start the chapter. रियल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? जो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें होल के सारे नंबर्स आते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हम जितनी भी बात करें उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम इसके कुछ टर्म से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? First of all, I would like to tell you something before it. You just have to go through this video, and first way, only what you have to do is you have to just go through this video. Don't make notes in first go. Just make sure कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करें कि यहाँ पे लिखा क्या है, समझें। उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं या हमारे नोट्स यूज करें, लेकिन अभी टर्म्स को समझते चले। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी फॉर्मूला शीट भी उसमें प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। So, example, counting numbers starting from 1 and go to infinity. वो सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या आते हैं? होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर में जो हमारा 0 ऐड हो जाता है उसको बोलते हैं होल नंबर। 0 से स्टार्ट होता है और जो इंफिनिटी तक जाता है, इनको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। Now, third, integer. Integers क्या होते हैं? Integers हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे उसको रियल नंबर लाइन पे देखते हैं। एक इंटीजर कैसे होते हैं रियल नंबर लाइन? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें नंबर्स लाई करते हैं। कहाँ से? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लाई करते हैं। Here. ये देखो, अब यहाँ पे क्या है? माइनस जो हमारे माइनस इंफिनिटी से आते हैं प्लस इंफिनिटी तक जाता है, उनको हम बोलते हैं इंटीजर। एग्जाम्पल, -3, -2, -1, 2, 3, ये सब हमारे क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। उसके बाद हमारे आते हैं रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स वो हमारे नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। ऑल रैशनल and irrational number. Are real numbers. हमारे जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में होता है। अभी मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रही, आपको बस टर्म समझा रही हूँ।
पर्टिकुलर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन अभी आप टर्म को समझो, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाय q की फॉर्म में होता है। एग्जांपल के साथ लेते हैं, अगर मेरे पास है कोई 5, तो हम इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको p बाय q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको लिखूं p बाय q की फॉर्म में, मतलब p बाय q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स, और जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर होता है q होता है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब क्या हो गया, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, वो तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कभी भी q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं, q कभी भी जीरो नहीं होता है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे को इस 5 को लिखना है p बाय q की फॉर्म में, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5/1। अगर मेरे को कोई भी अगर p बाय q की फॉर्म में है नंबर, तो देखो 1/2 लिख सकते हैं। और अगर मेरे को 6 दिया है, 6 को भी मैं 6/1 लिख सकती हूँ। तो ये p बाय q की फॉर्म में जो आते हैं उनको होते हैं रैशनल नंबर। अब आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में नहीं होते। इरेशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में नहीं होते, और जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और नॉन रिक्यूरिंग होती है। एग्जाम्पल, इरेशनल हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में नहीं होते, और जो उनकी डेसिमल एक्सप्रेशंस होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होती है। हम भी आप प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, नहीं पता तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका क्या फैक्टर होता है, दो फैक्टर्स होते हैं बस। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड एक जो नंबर है वो itself। एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्राइम नंबर लिया है, प्राइम नंबर हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि खुद से ही डिविजिबल होते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 से डिविजिबल होते हैं और एक itself खुद से डिविजिबल होते हैं। अगर मैं 1 की बात करूं, और कौन से प्राइम नंबर जो होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं, ग्रेटर देन 1 से। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं 2 की बात करूं, 1 का कितना होगा फैक्टर, 1 ही होगा। 1 किससे डिविजिबल होता है, 1 से ही होता है। 2 किससे डिविजिबल होगा, 2 1 से डिविजिबल हो सकता है, 1 into 2 कितना आता है 2। और किससे हो सकता है, 2 into 1, 2 की टेबल में आता है तो वो भी 2। क्यों कितने हो रहा है, क्योंकि कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 2, तो 2 कितना हो गया, प्राइम नंबर। क्या हो गया, प्राइम नंबर। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 भी 1 की टेबल में आता है और 3 खुद की भी टेबल में आता है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। अगर मैं 4 की बात करूं, देखते हैं 4 के कितने होते हैं। 4 की अगर मैं बात करूं तो 1 into 4 4 आ गया, 4 into 1 ये भी 4 आ गया। यही होते हैं और भी होते हैं। 2 into 2 कितना होता है, 4 होता है ना, तो ये कितने हो गए, 2 1 2 3, 2 से ज्यादा हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके पास दो फैक्टर होते हैं, जो दो नंबर से ही डिविजिबल होते हैं, एक 1 से 1 के साथ होगा, और जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पे 4 तो नहीं था। 5 की अगर हम देखें, 5 को अगर हम देखें तो ये भी 1 खुद से ही होगा, और 1 से होगा और खुद से होगा, और किसी के में आता है 5 नहीं आता। 6 को अगर हम देखें तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब आप समझे प्राइम नंबर कौन से, जिनके पास खुद से डिविजिबल होते हैं और अपने ही नंबर से होते हैं, और 1 से डिविजिबल होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर्स वी हैव कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। अब हमारे कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स की तरह ही होते हैं, थोड़े पूरे नहीं। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं, 2 से खुद से भी डिविजिबल होते हैं और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। एग्जांपल मैं लेती हूँ, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से भी डिविजिबल होते हैं, 2 से भी डिविजिबल होते हैं और अलग दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। अगर मैं बात करूं, मतलब कि कंपोजिट नंबर हम इजी वर्ड में ये कह सकते हैं जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर कौन से थे? जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के कितने फैक्टर है? 1 into 2, 2 into 1, इतने ही होंगे ना? और होंगे और तो नहीं है, तो ये कितने हैं? तो 2 ही हो गया फिर, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं 4 की बात करूं, 1 into 4, 4 into 1, 2 into 2, कितने हो गए? 3 हो गए। 2 से ज्यादा हो गया 3, 2 से ज्यादा हो गया 3, तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 5 को देखते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं। 5 के कितने फैक्टर हो गए? 1 into 5 and 5 into 1, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना? और फैक्टर नहीं होते, ये 2 फैक्टर्स होते हैं, तो कितने हो गए? 2 हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, तो 2 से तो ज्यादा नहीं है, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं। अगर मैं 9 की बात करूं, 1 into 9, 9 into 1, 3 into 3, इसके भी भाई 2 से ज्यादा ही हो गए, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है। एक 1 होता है, एक खुद इटसेल्फ होता है और वो दूसरे नंबर से, अदर्स नंबर से डिविजिबल हो जाता है, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट टर्म we have very important term that is theorem. This was all the small terms जो कि हमारी सब थी। अब हमारी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसपे हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 1.1। तो ये थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थ्योरम फर्स्ट, that is Euclid's division lemma, और हम लेमा की जगह से एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर हम इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। अब आप समझोगे यार क्या लिख दिया, लेकिन ये ना, ये तो बस डेफिनेशन है। थ्योरम समझते हैं इसको बोलते हैं। Given positive integer a and b, there exists unique integer q and r satisfying this equation. थ्योरम हमारी क्या कौन सी इक्वेशन ये एग्जिस्ट करती है? a is equals to bq plus r। ठीक, यहाँ पे एक टर्म और है जो हमारे यहाँ पे r है वो 0 से और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन होता है bq। अभी क्या लिखा है? एग्जांपल देते हैं, इसको देखो, a is equals to bq plus r। यहाँ पे भी क्या है? इस थ्योरम इसको इक्वेशन को बता रहे हैं कि हमारा जो a है वो किसके इक्वल आना चाहिए? b into q के, मतलब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें और जब उसको रिमेनिंग r के साथ हम उसको ऐड करें तो हमारा क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इजी हो जाता, समझ जाओगे। अगर मैं एग्जांपल, मैं पहले आपको बता दूं यहाँ पे इजीली एग्जिस्ट कैसे करता है। हमारे पास ये क्या होता है? ये डिविडेंड होता है। ये क्या होता है? डिविडेंड, जो कि किसके इक्वल होता है? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट के प्लस रिमाइंडर, इसको ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे हमारा जो a है वो डिविडेंड होता है, b जो है वो डिवीजर होता है, q जो है वो क्वोशिएंट होता है एंड r जो है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ये भी बोल रहा है कि जो हमारा डिवीजर है, जो हमारा a है वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा जो डिवीजर और क्वोशिएंट का जब हम प्रोडक्ट करते हैं और उसको जो रिमाइंडर के साथ ऐड करते हैं
उसको वो a जो है इसके इक्वल होता है, उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसको देख लो, इस बार में एग्जांपल लेते हैं। अगर देखो मेरे को कोई भी नंबर है और मैं तो उसको डिवाइड करती हूँ 3 से, ये हमारे पास क्या डिविडेंड, ये हमारे पास क्या डिवीजर। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 3 जाओ 9, कितना बचा 1, ये बचा रिमाइंडर, ये हमारा आ गया सेक्शन, ये हमारा आ गया डिवीजर और ये आ गया डिविडेंड। अब हमारा क्या आ रहा है कि 3 into 3 plus 1, ये क्या है हमारा डिविडेंड क्या है 10 है, इज इक्वल्स टू हमारे पास b क्या है, यहाँ पे b हमारे पास है डिवीजर, डिवीजर का हमारा 3, तो 3 into आ रहा है, इसका प्रोडक्ट हो रहा है b and q का, डिवीजर और क्वेश्चन का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में 3 है, 3 रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर बचा 1, तो कितना है देखो 10 इज इक्वल्स टू 3 3 का 9, 9 plus 1 10 आ गया ना, देखो इक्वल सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। जो हमारे ये जो डिविडेंड है इसके इक्वल आ रहा है bq plus r, bq plus r हमारा क्या है यहाँ पे डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और हमने जब इसको एग्जांपल्स के थ्रू करा तो हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आ गया ना, यही आ गया 10, इसी के इक्वल आ गया, इसी को हम बोलते हैं थ्योरम, इक्विवेलेंस डिवीजन लेम्मा या फिर एल्गोरिथम। सो दिस वाज अबाउट द थ्योरम।